ईरान एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के निशाने पर आ चुका है और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और रोड सी में बढ़ते तनाव के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक नया भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से जुड़े कथित प्लान ने ईरान की सत्ता, खास तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की कुर्सी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है और क्या खामनेई की मुश्किलें अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर ईरान को लेकर एक ठोस रणनीति तैयार की है, जिसे जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को हुई एक हाई लेवल मीटिंग में ट्रंप ने ईरान को लेकर निर्णायक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ईरान की राजनीतिक, सैन्य और आंतरिक स्थिति का गहराई से आंकलन कर रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ईरान पहले से ही आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक असंतोष और क्षेत्रीय तनावों से जूझ रहा है। यानी कि एक रिपोर्ट में इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल ईरान में हालात ऊपर से शांत दिखाई दे रहे हैं और सरकार ने सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ईरान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के हवालों से ये दावा किया जा रहा है कि कई दौर की रणनीति मशक्कत के बाद पेंटागन ने ईरान को लेकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें सीधे सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यही वजह है कि इस योजना को अमेरिका की अब तक की सबसे आक्रामक ईरान नीति माना जा रहा है। अगर पेंटागन के इस कथित प्लान की बात करें तो इसमें ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कुछ अहम ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। ये संगठन ईरान की सत्ता की रीढ़ माना जाता है और इसकी वफादारी सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये योजना हवाई और जमीनी दोनों तरह की सैन्य कार्रवाई को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पास करीब 1.5 लाख सक्रिय सदस्य हैं और इसका नेटवर्क ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है। ऐसे में इस संगठन पर हमला सीधे तौर पर खामनेई की सत्ता को चुनौती देने जैसा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खामनेई के अंडरग्राउंड होने की खबरों ने चर्चाओं को हवा दे दी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर को आखिरी बार 17 जनवरी को सार्वजनिक रूप से देखा गया था, जिसके बाद से वो सामने नहीं आए। इससे पहले जून 2025 में भी सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें अंडरग्राउंड किया गया था। हालांकि ईरानी सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर खामनेई सच में अंडरग्राउंड है तो ये ईरान के अंदर हालात की गंभीरता को दिखाता है। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ईरान में तख्ता पलट क्यों चाहता है? दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट का एक बेहद अहम देश है, जहां दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है, जिसे वैश्विक व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका का ईरान पर सीधा प्रभाव खत्म हो गया था और तभी से अमेरिका इस प्रभाव को दोबारा हासिल करने की कोशिश करता रहा है। खामनेई और अमेरिका के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। मौजूदा सुप्रीम लीडर अमेरिका के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और कई मौकों पर वो अमेरिका को शैतान तक कह चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोक्सी संगठनों के जरिए अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है। हिजबुल्लाह, हमास और हूदी जैसे संगठन ईरान के प्रमुख प्रोक्सी माने जाते हैं, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका ईरान की मौजूदा सत्ता व्यवस्था को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। हालांकि ईरान में तख्ता पलट करना इतना आसान नहीं है। ईरान की शासन व्यवस्था बेहद जटिल है, जहां सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका और यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी सीधा नियंत्रण में है।
दूसरी ओर देश में राष्ट्रपति चुने जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को संभालने की होती है। इसके अलावा संसद और कैबिनेट की भी भूमिका अहम होती है और मजबूत भी। ऐसे में सिर्फ खामनेई को हटाकर सत्ता पलटना आसान नहीं माना जाता। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका को कोई कदम उठाता भी है तो इसके परिणाम पूरे मिडल ईस्ट को हिला सकते हैं। अब सवाल यही है, क्या पेंटागन का ये प्लान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ईरान वाकई एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? अगर अमेरिका ने ईरान में सीधा दखल दिया तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या ये मामला कूटनीति तक सीमित रहता है या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।